नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फंडा में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि कुछ हमारे चैनल में दिक्कत आ गई थी। तो कोई बात नहीं, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर हम प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आपके सामने आए हैं। तो आजकल गूगल के अपडेट के कारण बहुत से लोगों के ब्लॉग वेबसाइट रैंक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों काफ़ी डाउन है। तो हम ऐसे ब्लॉगर्स के लिए जिनका ट्रैफिक और रेवेन्यू दोनों डाउन है, उनके लिए लोडिंग का फ्री वीडियो लेके आए हैं। कैसे आप अपने आप बिना किसी सेटअप के, बिना किसी को पैसे दिए अपने सिस्टम से ही लोडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपके पास एक पीसी होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। और हम आपको रोज़ लोडिंग का एक नया तरीका बताएंगे। आज जो पहला तरीका वो बिल्कुल फ्री है, आप देख सकते हैं। आज कल हमने ये काम नहीं किया था किसी वजह से, तो कल सिर्फ $1.5 था। तो ऑर्गेनिक ये बनते हैं। तो मैं एक बार यस्टरडे कर देता हूँ। तो यस्टरडे की जो हमारी सीपीसी थी वो सिर्फ 25 सेंट थी। और कंट्री आप देखेंगे तो टायर 1 कंट्री रहती है हमारी। कोशिश करना, अगर आप जिस भी वेबसाइट या ब्लॉग पर लोडिंग करना चाहते हो तो उस पर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। और जहाँ से वो ट्रैफिक हो, जैसे टायर 1 कंट्रीज है, तो लोडिंग करने में और भी आसानी रहती है। हम आगे आपको वो भी बताएंगे कि कैसे आप टायर 1 कंट्री से इजी कीवर्ड फाइंड करके इजीली थोड़ा बहुत ट्रैफिक ले सकते हैं। अगर आपके पास 200 से 300 का भी डेली का ट्रैफिक है तो आप डेली के $20 से $30 आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज का हमारा जो सीपीसी है वो $3.19 है। और जो पेज सीटीआर है वो भी बहुत नॉमिनल सा है, 7 क्लिक ये भी हमने किए हैं। एक बार इसको हम रिलोड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अकाउंट है। इसी अकाउंट पे हमने एजोइक भी लिया हुआ है। लोडिंग का हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप एक अकाउंट में लोडिंग करोगे, आपके 3 अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो इसके साथ इजोइक का भी है, आप देख सकते हैं। इजोइक में यहाँ पर $20 है, लेकिन जनरली जो मैंने बताया 19 को हमने काम नहीं किया था। आप 241 पेज भी ऊपर भी देख सकते हैं, सिर्फ $1 बना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ 85 पे लगभग $20 हमारे बने हैं। $60, $4, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ऑन एन एवरेज अगर $10 की भी हम एवरेज लगाए इजोइक में, $10 की हम लगाए एडसन्स में, तो महीने के $1000 आप आराम से कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट की मैं बता रहा हूँ। अगर आपने मल्टीपल वेबसाइट, आपकी 2 से 3 वेबसाइट हैं, तो आप 2-3 हज़ार डॉलर तक आराम से विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के जा सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा अकाउंट है, ये हमने ट्रायल आज से ही शुरू किया है। इस इंडियन ट्रैफिक रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, एक क्लिक यूनाइटेड स्टेट से आया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यस्टरडे में इस पर इंडिया का ही है, लास्ट 7 डेज में इंडिया का ही है। यूनाइटेड किंगडम के जितने, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, ये जो है ये सारे लोडिंग के क्लिक है। मैं 28 डेज का दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ज़्यादातर इंडिया से है। तो सीपीसी देखिए, कल हमने काम नहीं किया था तो सीपीसी 0.01 थी। आज काम किया तो सीपीसी है हमारी 19 सेंट। ऐसे ही हमारा ये थर्ड अकाउंट है, इन पे अभी काम करना हमने स्टार्ट किया है। तो इस पे आई है सीपीसी हमारी 21 की, एक क्लिक किया है। इस पे अभी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, लेकिन फिर भी एड लिमिट नहीं आई। इस पे हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, अभी इस पे काम करना स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आपको प्रोसेस की तरफ ले चलता हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपको इजोइक रेडसेंस के साथ एडेस्ट्रा भी अप्रूवल ले लेना है। एडेस्ट्रा का अप्रूवल लेने में कोई आपको बड़ी नहीं आएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करो और जाके अपनी वेबसाइट ऐड करो। वहाँ पे एडेस्ट्रा का कैसे वेबसाइट ऐड करनी है, कैसे ऐड कोड प्लेस करने हैं, हमने उसकी वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी वेबसाइट पर एडेस्ट्रा भी लगाना है, जोइक भी लगाना है, एडसेंस भी लगाना है। और हो सके अगर आपको चाहते हो और कोई ऐसा फ्री का जो नेटवर्क है जो अच्छा सीपीसी देता है, सीपीएम देता है, तो वो लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो इम्प्रेशन है कितने हैं, 700-800 इम्प्रेशन हमारे डेली के आ रहे हैं। तो लगभग 3000 इम्प्रेशन में हमारे 18 से $20 बने हैं। आज का भी काउंट नहीं हुआ है। तो इसमें एडेस्ट्रा में क्या रहता है, अगर 2-3 दिन आप अच्छे टायर 1 कंट्री से क्लिक देते हो तो सीपीसी एकदम से ग्रो हो जाती है इसकी। तो फिर आपका जो हल्का फुल्के ट्रैफिक वाली भी वेबसाइट है उस पर भी अच्छा खासा रेवेन्यू बन जाता है।
तो एडेस्ट्रा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है कैसे नहीं करना, आप वहां से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इजोइक। इजोइक का भी लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो का, कि कैसे आपको इजोइक का अप्रूवल लेना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अब चलते हैं कि ये सारा प्रोसेस करना कैसे है। तो उससे पहले मैं आपको इस अकाउंट की एक बार ट्रैफिक दिखा देता हूँ कि इस अकाउंट पे ट्रैफिक के कितना है। मैं आपको सर्च कंसोल में लेके चलता हूँ एक बार इसके, कि कहीं कोई बंदा बोले कि इस पे नहीं ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेली का ट्रैफिक है। लगभग 40 से 45 क्लिक ऑर्गेनिकली हमारे आते हैं। तो ये ट्रैफिक का कोई ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं लास्ट 3 मंथ का। तो ये होगा ट्रैफिक वाली चीज़। अब आते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, आपको एक पीसी की ज़रूरत होगी। आप अगर आपके पास सेपरेट पीसी है जहाँ पर आप एडिसन से लॉगिन करते हैं उससे अलग, तो आप वो यूज कीजिए, वरना आप एक आरडीपी बाय कर सकते हैं या आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं। ये गो लॉगिन वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये दिक्कत देते हैं बाद में। तो आज हम आपको फ्री वाला तरीका बताएंगे जिससे हमने ये अर्निंग की है। तो फ्री वाले तरीके में क्या करना है, आपको पीसी में अपने ब्राउज़र बना लेने हैं। 8 से 10 ब्राउज़र क्रिएट कर लेने हैं। ब्राउज़र क्रिएट करने के बाद आपको डेली एक नए ब्राउज़र पर काम करना है। तो इस ब्राउज़र में जैसे हमने ये ब्राउज़र बनाया है, ये ब्राउज़र बनाने के बाद आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेनी है। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाकर ये जो एक्सटेंशन वगैरह आते हैं उन पे मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि वो कई बार छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है, लास्ट आवर की जगह ऑल टाइम करना और सारे को चेक करके क्लियर डाटा कर देना है। उसके बाद जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है कि आपको वीपीएन कौन सा यूज़ करना है। मैं वीपीएन से करता हूँ, ये फ्री वाला तरीका है। तो वो मैं आपको फ्री वाला तरीके में बता रहा हूँ कि वीपीएन कौन सा यूज़ करना है आपको। तो सबसे पहले आपको वीपीएन यूज़ करना है ट्रक्सलर वीपीएन। देखो प्रॉक्सी दो तरह की होती हैं, अगर कोई भी वीपीएन हमें देता है तो वो दो तरह की होती हैं, या तो रेजिडेंशियल या नॉर्मल। तो टक्सलर वीपीएन फ्री में आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सी प्रोवाइड करवाता है। आप आप चाहो तो इसको बाय भी कर सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ $7 to $8 का पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्रोम में, आप फायरफॉक्स में करो तो इसकी फायरफॉक्स की भी वो है एक्सटेंशन है। आपको यहाँ पर क्रोम में करना है, क्रोम में जाए रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर, या तो क्रोम के जो वेब स्टोर पर जाकर एक्सटेंशन में ये सर्च कीजिए, या गूगल पर डायरेक्ट सर्च कीजिए टक्सलर वीपीएन। यहाँ से इसको ऐड टू क्रोम कीजिए। ऐड टू क्रोम होने के बाद इसको यहाँ पर पिन कर लीजिए। अब इन चीज़ों को बंद कीजिए, कोई भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो ऐड लिमिट आ सकती है, या फिर आपका जो क्लिक हैं वो काउंट नहीं होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। आप जैसे ही एक्सटेंशन में क्लिक करेंगे ये ऐसे मांगेगा। अगर आपने प्रीमियम बाय किया है तो आप यहाँ पर उस क्रेडेंशियल से लॉगिन कर लेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन हम यहाँ फ्री का तरीका बता रहे हैं, तो प्रीमियम वाला बाद में बताएंगे। फ्री वाले पे चलते हैं। तो आपको करना क्या है, एक्सटेंशन क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड फ्री ऐप पर क्लिक करना है। डाउनलोड फ्री ऐप पर क्लिक करने के बाद ये आपकी एक छोटी सी ऐप जो टक्सलर वीपीएन की वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और यस कर देना है। यस करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको एक बार एक चीज़ दिखा देता हूँ। कभी भी आप अगर वीपीएन प्रॉक्सी या किसी भी चीज़ का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाकर अपना चेक कर लेना है कि हमारे जो वीपीएन है प्रॉक्सी आईपी क्या है। तो अभी हमारा दिल्ली का कनेक्ट हुआ है, क्योंकि हमने वीपीएन हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हमारा दिल्ली इंडिया का आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है। तो इंस्टॉल होने के बाद आप दोबारा इस पर जाएंगे एक्सटेंशन पर, और यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, डाटा सेंटर और रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको डाटा सेंटर पर क्लिक करके काम नहीं करना, आपको रेजिडेंशियल पर जाना है। रेजिडेंशियल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी कंट्री मिलेंगी, आपको किसी भी कंट्री पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे अगर यूनाइटेड स्टेट पर क्लिक कर लेते हैं,
तो देखते हैं यहाँ पर इंडिया था, तो एक बार क्लिक करने के बाद भी आप सारी चीज़ें क्लियर कर देना। उसके बाद दोबारा से इस पे चेक करना है आपको हु ईआर कि आपका जो आईपी है वो कहाँ का है। तो देख सकते हैं आप दिल्ली इंडिया से ये सिम्सोन विले यूनाइटेड स्टेट जो भी है वहाँ का कनेक्ट हो चुका है आपका आईपी। तो अब आप अगर सर्च करेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट का आपका आईपी कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट में सर्च होगा। तो अगर हम कुछ सर्च करके देखते हैं, टुडे न्यूज ही कर लेते हैं हम। देखिए सारी चीज़ें जो हैं यूनाइटेड स्टेट की आई हैं, द गार्जियन, सीएनएन, ये सारी चीज़ें वहाँ की आई हैं। तो मैं आपको किसी इंडियन उसमें लेके चलता हूँ ब्राउजर में, और यहाँ पर लिखते हैं टुडे न्यूज। तो आपको इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम ये आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वीपीएन अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको करना क्या है उसके बाद, ये हमारा वीपीएन कनेक्ट होगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको सर्च नहीं करना है। तो आपको सर्च करने हैं हाई सीपीसी कीवर्ड। अब आईसीपीसी कीवर्ड क्या होते हैं, इस पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सर्च करना है लाइक टर्म इंश्योरेंस फॉर अप्रोप्रिएट समवन। डायरेक्ट टर्म यूज नहीं करनी है कि आपने सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लिख दिया। आपको बिल्कुल नेचुरल दिखाना है कि हाँ मतलब कोई नेचुरल बंदा सिस्टम पे काम कर रहा है। यहाँ से जो चीजें आए उनको आप एक एक बार ओपन करके छोड़ देना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं होस्टिंग फॉर माई वेबसाइट। इन पे आपने एक बार क्लिक करके जो भी है इनका तो उसको बंद कर देना है। कोई ज़्यादा इसमें इसका काम है नहीं कि एक बार इनकी, हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर प्रॉक्सी का यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे तो वो हमेशा आपको सेट करना है। होस्टिंग फॉर माई वेबसाइट, जैसे यहाँ पे ये ओपन किया हमने, ये किया ओपन, ये किया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ओपन की। तो अब क्या है, अब आपकी वेबसाइट जो, ये काम आपने एक बार बहुत सारी वेबसाइट ओपन करके रख लेनी है, उसके बाद इनको बंद कर देना है। यहाँ से जो कुकीज का ऑप्शन है इसको एक्सेप्ट करना है। जो भी वेबसाइट आप ओपन करो उसको एक दो पेज विजिट करो, उसके बाद इनको बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कभी भी आपको अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट नहीं जाना है। अगर आपकी वेबसाइट का कोई कीवर्ड रैंक कर रहा है तो आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ से कुछ भी, मैं क्या सर्च करूँ आपको अपनी वेबसाइट में बता नहीं सकता। चलो मैं अपनी वेबसाइट जो मेरी एस एम फंडा वाली है उसकी बता देता हूँ। जैसे आपने एस एम फंडा सर्च किया, एस एम फंडा डॉट को, तो ये हमारी वेबसाइट आ गई, ये हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल है ये आ गए। तो आपको कोई ऐसा कीवर्ड फाइंड आउट करना है, या फिर आपको अगर आपकी वेबसाइट कहीं भी रैंक नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। तो या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू जाइए, आप सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का पेज ओपन कीजिए और उसके थ्रू अपनी वेबसाइट पर जाइए या अपना कीवर्ड सर्च कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। अब लेकिन हमारी वेबसाइट पर अभी तक एडसेंस अप्रूव नहीं है, तो मैं कोई और वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिस पर एडसेंस अप्रूव होगा, और वहां पर दिखाता हूँ कि कैसी एड शो होती है। जैसे आजकल एआई टूल चले हुए हैं तो हम यही सर्च करते हैं, बेस्ट एआई टूल फॉर लोगो डिजाइनिंग कर लेते हैं। कुछ भी जो भी आपका कीवर्ड आप वो चीज़ सर्च कर लीजिए। उसके बाद जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है, चलो ये ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इन पे एडसेंस अप्रूव है नहीं, हम दो तीन वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपकी वेबसाइट आप कीवर्ड से सर्च कीजिए, वहां जाइए। ये एक नॉर्मल वेबसाइट लग रही है, देखते हैं इस पे एडसेंस अप्रूव है या नहीं। इन्होंने एडसेंस लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ। देखिए यहाँ मैंने कुछ वेबसाइट खोल ली है, वो जो हम ओपन कर रहे थे उन पे काम नहीं कर रही थी वो चीज़ एडसेंस वाली। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये हमने कुछ रैंडम वेबसाइट ओपन की है जो ये माइक्रोनिशेस पे रहा है। तो इनका काम ये है कि कंटेंट लिखना और एडसेंस से अर्निंग करनी। तो आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट है, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है आपको, एक
ही ऐड पर क्लिक करना है, डिस्कवरी ऐड पर क्लिक कभी भी क्लिक नहीं करना है। तो अब ये डिस्कवरी ऐड क्या होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो इस बंदे ने इजोइक यूज किया हुआ है, अगर ये साइन अगर आपके पास आता है तो इजोइक की ऐड है। देखो अब ये प्रॉपर कंपनी की ऐड आई है। एक बार डिस्कवरी ऐड में आपको दिखा देता हूँ अगर आ जाती हैं तो कहीं, क्योंकि वो लो क्वालिटी ऐड होती है, उन पे आपको रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर स्टार्टिंग में आप विदाउट कुकीज क्रिएट किए हुए कोई ऐड आप क्रिएट करते हो तो आपको सिर्फ डिस्कवरी ऐड मिलेंगी और उन पे आपको ट्रैफिक सॉरी अर्निंग नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ये आपकी वेबसाइट पर पहुंच गए, देखो यहाँ पे इंश्योरेंस की हेल्प वायर, हाँ ये है। हम जैसे आपने देखा हाँ ऐड है, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो ये ऐड आपके सामने खुल गई। तो आपको हेल्प वायर हो गई, रिवेंटो हो गया, काफी आपको जब काम करोगे ये हो गया, सोआ फास्ट, इन चीजों पर क्लिक नहीं करना है। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि ये ऐड कैसी दिखती है, इनके नाम आपको, इनका स्ट्रक्चर अजीब सा दिखेगा, ये सर्च इंजन की ऐड होती है। इन पे आपको भले ही आप टायर 1 में करो टायर 2 में करो कहीं भी करो सीपीसी नहीं मिलेगी। देखो ये इस टाइप की खुलेंगी, ये कोई ना कंपनी है ना कुछ है, ये सर्च इंजन ऐड होती है, तो इन पे आपको क्लिक नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारी ये ऐड दिख रही तो हम क्या करें भाई, क्लिक करें या ना करें, ऐड तो दिख नहीं रही। तो आपको क्या करना है, आपको अपना दूसरा पेज विजिट करना है। इस वेबसाइट पे चलते हैं, इस ऐड में और उस ऐड में क्या डिफरेंस है हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये वेबसाइट है नेल फिक्स करके, ये नेल के बारे में लिखती है सारा। तो यहाँ पर अब ऐड में आप देखना क्या डिफरेंस, आपको कैसे फाइंड आउट करनी है। जैसे ये ऐड आई हुई है टेमू की, हो सकता है ये कोई ऑनलाइन कंपनी हो, ई कॉमर्स कंपनी हो जो ये चीजें प्रोवाइड करवाती है। तो आपको इस टाइप की प्रॉपर ऐड पर क्लिक करना है। हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं, ये चीज ध्यान रखना जिस ऐड के नीचे ये आया हुआ है वो इजोइक की ऐड है, उसका रेवेन्यू इजोइक में जाएगा। जिस ऐड के नीचे ये नहीं आया है, ये एड चॉइस इस टाइप का आया हुआ है का निशान, तो वो एडसेंस की ऐड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी ऐड खुल जाएगी। आपको जिस आर्टिकल में ऐड आपने ओपन किया, जो आर्टिकल आपने ओपन किया उसको पहले नीचे से ऊपर से नीचे तक बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको ऐसे पढ़ना है, कई चीजों को ऐसे हाईलाइट करना है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे करना है। उसके बाद आपको ऐड पर जाना है। देखिए वो ऐड चली गई है हमारी, यहाँ पर हमारी जो सर्च इंजन की ऐड आई थी, अभी हमारी जो है कंपनी की प्रॉपर ऐड चल रही है। यहाँ पर इनके पास सिर्फ एडसेंस है, इजोइक नहीं है। तो आप अगर इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर ऐड ओपन होगी। मैंने बताया था ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। तो ये पेज आपका ऐड ओपन हुआ, आप यूआरएल देख सकते हैं कैसा उटपटांग यूआरएल है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल नेचुरल लगना है। तो आपने जैसे इस प्रोडक्ट के लिए क्लिक किया था तो आप सबसे पहले इस प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए, ये नेक्स्ट उसमें खुलेगा। कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा नीचे तक स्क्रॉल कीजिए, जो भी ऐड आपके सामने खुले, जैसे हमारे सामने ये खुली है तो ये पेज हमारा ओपन हुआ, इसको नीचे तक स्क्रॉल कीजिए, इसको पूरा लोड होने दीजिए पहले, उसके बाद नीचे तक स्क्रॉल कीजिए। जब तक जैसे जो ऐड ओपन हुई है आपकी उसको स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है उसी वेबसाइट का, उस पर किसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना। हो सकता है वो नए पेज पे खुले या उसी पेज पे भी खुले, वो वेबसाइट का अलग अलग सिस्टम होता है। तो हमने एकेडमी की ऐड ये खोली थी, ये ऐड हमारी पूरी लोड हो चुकी है। तो यहाँ पर तो कुछ क्लिक करने का है नहीं, तो आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे स्पीक टू एडमिशन है या यहाँ पर हमारा शेड्यूल ए वर्चुअल टूर है, ये चीजें क्लिक कर दीजिए। और एक ऐड पर आपको कम से कम 1 मिनट स्पेंड जरूर करना है, बिल्कुल नेचुरल लगना है जब तक वो पूरी लोड नहीं हो जाती। अब जैसे इस पेज से आपने ऐड ओपन किया था तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पेज पर भी पूरा स्क्रॉल करना है और इस पेज से भी अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पर जाना है।
जैसे हमने ये आर्टिकल ओपन किया है तो ये जैसे हमने पढ़ा पूरा, आपको आपकी वेबसाइट के आर्टिकल का आइडिया है कि आपकी वेबसाइट की आर्टिकल की रीडिंग लेंथ 2 मिनट है, 1 मिनट है, एटलीस्ट उतना टाइम तो आपको अपने आर्टिकल पर स्पेंड करना ही करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये आर्टिकल आप नीचे तक आगे धीरे धीरे स्क्रॉल कर ले, यहाँ से दूसरा आर्टिकल आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आप जो भी जिस ऐड पर क्लिक करना है उस पर तो क्लिक करना ही, उसके अलावा आपको क्या करना है, जब भी आर्टिकल आप स्क्रॉल कर रहे हो, जो भी ऐड आए उस ऐड के ऊपर से ऐसे माउस स्क्रॉल करना है, क्लिक नहीं करना है, क्लिक सिर्फ आपको एक अच्छी ऐड पर करना है, ऐसे स्क्रॉल करना है। इससे क्या होगा, आपके इंप्रेशन काउंट होंगे। ये जो की वीडियो ऐड है इसको आप बंद कर सकते हैं, ऐसे आपके इंप्रेशन काउंट होंगे। अब आपको ये देखना है कि आपने इजोइक पे भाई क्लिक करने हैं या एडसेंस पे करने हैं। अगर आपको दोनों पे करने हैं तो आप एक इजोइक के ऐड पर क्लिक कर दीजिए और एक एडसेंस के ऐड पर क्लिक कर दीजिए। आपको ऐड के ऊपर ऐसे स्क्रॉल करना है, तो इससे आपका इंप्रेशन काउंट होगा। आपको हर बार ऊपर ऐड पे क्लिक नहीं करना, नीचे भी आना है। आपके पास टेम्पो की ऐड आ रही है, टेम्पो कोई वेबसाइट है, इन्होंने काफी ऐड चला रखी है इस लोकेशन पे, तो इसकी ही ऐड आपके सामने आ रही है। कोई बात नहीं, आपको एक ऐड पर बार बार क्लिक नहीं करना है, आप अपना पेज विजिट करते रहिए। अब जैसे ये यहाँ पर ओपन हो गई थी, हमारा जो था साइन इन का इन्होंने स्टेप बता दिया, जो लिंक हमने क्लिक किए थे वो सारे यहाँ पर आ गए। तो आपको ऐसे नेचुरल सा दिखाना कि हाँ आपने विजिट किया, ये भी विजिट किया, आपने रिव्यू भी देखे, वेबसाइट के होम पेज पर भी गए, आपने फिर दूसरा आर्टिकल भी यहाँ ओपन किया। जहां पर भी जिस भी जगह ऐड पर अगर आपसे कॉन्टेक्ट फॉर्म के बारे में पूछा जाता है, फिल करने के लिए बोला जाता है, तो आप वहां पर फेक इन्फॉर्मेशन पूरी फिल कीजिए। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट ऐड पर क्लिक करते हैं, वहां पर डायरेक्ट ही कॉन्टेक्ट फॉर्म ओपन हो जाता है। तो उसके लिए जैसे ये एक विजिट के लिए या कोई प्रोग्राम है उसके लिए ही है ये पेज स्पेशल, तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी ही पड़ेगी। उससे क्या होगा, आपके ऐड का जो पैसा है वो डिडक्ट नहीं होगा कभी भी, ये सेफ साइड है। तो हम दो ऐड पे हमने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर बार बार हमारे पास वही टेमो की ऐड नीचे आ रही है, लेकिन कुछ ऐड चेंज हुई हैं। एल्टी ये एल्डी फैक्स की ऐड चेंज हुई है, ये फिर याहू सर्च की आ गई। देखो अब दो ऐड हमारे पास हैं, एक है, एक तरफ है याहू सर्च की ऐड और एक तरफ है ये वर्स शेयर जो भी है कंपनी का नाम, इसकी ऐड। तो हमें इन वाली ऐड पर क्लिक नहीं करना। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्यों नहीं करना है। एक ऐड हम ये ओपन करते हैं, एक ऐड हम ये ओपन करते हैं, इनको हम बंद कर देते हैं। आपको 1 से 2 मिनट ऐड पर टाइम स्पेंड करके उसके बाद ऐड को बंद कर देना है। देखो ये मैंने बताया था आपको सर्च ऐड, इनको सर्च बोलते हैं, ये याहू की ऐड है, सर्च ऐड है। इस पे आप कितना ही अच्छा सीपीसी बना लो, कितना ही कुछ बना लो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 1-2 सेंट मिलेगा, जो आपकी ओरिजिनल सीपीसी उससे भी कम। दूसरी तरफ ये ऐड, ये हमारी प्रॉपर कंपनी की ऐड है, ये जो भी है इनका प्रोडक्ट, तो इसकी ऐड है ये। आपको ऐसी ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ से अब आपके सामने ये ऐड ओपन हुई, तो आपको पहले भाई आप प्रोडक्ट बाय करने वाले तो इसके बारे में डिटेल से देखोगे। यहाँ पर आप फोटो पे क्लिक करोगे। अब ये लोड हो रही है, इसको लोड होने दो। ये ऐड आपको क्लिक नहीं करनी है कभी भी। ये जो एक वाले वीडियो ऐड बहुत दिखाते हैं हुमिक्स में, वहां से भी आप पैसा कमा सकते हैं, उसका भी हम आगे चल के बताएंगे कि कैसे कमा सकते हैं। अब आपने 1-2 इमेजेस पे क्लिक किया, देखा इमेजेस कैसी हैं, उसके बाद भाई ऐड टू कार्ट के लिए बोल रहा है, ठीक है इसको ऐड टू कार्ट कर दो। आपको चेकआउट या पे बैक वगैरह कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा वो करना कि हाँ भाई हम बाय करने वाले हैं। ऐसे ही आप अपने आर्टिकल पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो दिन में आपको जितने भी 5-10 क्लिक करने हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे लेके आते हैं ये हम अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक है किसी भी कंट्री का, अगर टायर 1 कंट्री का है तो और भी अच्छा है, अगर इंडिया का है फिर आप टायर 1 में करोगे। देखो मैं आपको अपनी दोनों तीनों वेबसाइट पे बता दूँ, ये है हमारी वेबसाइट जिसपे ट्रैफिक नहीं है। आप अगर कल का देखेंगे तो 0 0 0 है सब कुछ, लेकिन जो नीस है वो टायर 1 कंट्री का है, तो सीपीसी अच्छी आई। ये है हमारा ही एक ऐसी वेबसाइट जिसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंडिया का है।
तो यहाँ पे हमारी सीपीसी आप देख सकते हैं कितनी बेकार आती है, 0.01। मतलब ये लगा लो कि टायर 1 से यहाँ पर 19 है। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर टायर 1 का ट्रैफिक है तो आपके पास सीपीसी अच्छी आएगी। अगर इंडिया वगैरह बांग्लादेश एशियन कंट्री का ट्रैफिक है तो सीपीसी आपके पास 01, 02, 03 यहाँ तक रहेगी। वेबसाइट है, तो इसमें हमारा टायर 1 कंट्री का ट्रैफिक है सारा का सारा। तो यहाँ पर आपको सीपीसी हमेशा ही मतलब एशियन कंट्री से तो अच्छी ही मिलती है। आपकी ये है कि 15-20 सेंट की तो सीपीसी ऑर्गेनिकली ही रहती है। आप देख सकते हैं हमारी लास्ट 3 मंथ की भी देखेंगे तो 30 सेंट एवरेज सीपीसी है। तो आपको हमेशा टायर 1 कंट्री पे ब्लॉग बनाना है, लोडिंग करनी है, हल्का फुल्का ट्रैफिक लेके आना है और डेली अपने 5 से 10 क्लिक, हमने 7 क्लिक किए हैं, $22 हो गए। अब तक इस महीने हमारा $158 का काम हुआ है। पिछले महीने का $145 का पेमेंट हमने लिया था। लास्ट पेमेंट $103 की ली थी। अभी बैलेंस $145। इस महीने $158 का काम हो चुका है। होपफुली अब की बार 200 करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस पे अगर आपके पास ट्रैफिक कम है तो आप बहुत ज्यादा क्लिक करोगे तो आपके अकाउंट में दिक्कत आएगी। हम ट्रैफिक के हिसाब से काम करते हैं। तो ये तरीका था। मैं एक बार आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ दोबारा से। आपको एक सेपरेट कंप्यूटर में आरडीपी पर गूगल क्रोम की प्रोफाइल बनानी है। वहां पर आपको टक्सलर वीपीएन इंस्टॉल करना है, उसके एक्सटेंशन। उसके बाद एक ऐप यहाँ से डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है। रेजिडेंशियल प्रोक्सी पर क्लिक करना है, अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री किस किस में सीपीसी मिलेगी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में मिलेगी, कनाडा में मिलेगी, यूनाइटेड किंगडम में मिलेगी, न्यूजीलैंड में मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया 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 और ऑस्ट्रेलिया दोनों में मिलेगी। आपको सिंगापुर में मिलेगी, लंदन में मिलेगी, उसके अलावा नीदरलैंड में मिलेगी। ये सारी कंट्री में आपको अच्छा सीपीसी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रोक्सी पे क्लिक करके आपको एक कंट्री पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर 1-2 क्लिक देना है। उसके बाद आपको कंट्री चेंज करनी है, हिस्ट्री क्लियर करनी है। दोबारा से आपको आईसीपीसी कीवर्ड जैसे होस्टिंग, इंश्योरेंस वगैरह सर्च करना है और अपना कीवर्ड सर्च करना है। उसके बाद आपको वेबसाइट पर जाना है। कभी भी सर्च इंजन की ऐड पर क्लिक नहीं करना है। देखिए ये है एसएचओ फास्ट बिजनेस इंश्योरेंस की, आपको दिखे कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऐड है। एक ऐड बिजनेस इंश्योरेंस की, एक तरफ है स्टार्ट योर लेगेसी स्टैनफोर्ड बिजनेस। तो आप कौन सी ऐड पर क्लिक करेंगे? जो नया बंदा है वो क्या करेगा, इस ऐड पर क्लिक करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो ये तो इंश्योरेंस की ऐड है। तो इस पे क्लिक करेगा वो बंदा। हम एक बार इस पे क्लिक कर देते हैं। एक बार ऊपर हमारे पास एक ये चैम्बर्लिन यूनिवर्सिटी के, इस पे क्लिक करते हैं। और एक हमारे पास स्टैनफोर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी के, इस पे क्लिक करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही क्लिक हो गए। तो ये हमारी स्टैनफोर्ड वाली है, ये हमारी डिस्कवर वाली है। तो देखो ये जो दोनों ऐड थी हमारी ऊपर वाली, ये हमारी डिस्कवर वाली थी फैक्लोज। एक बार मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, 1 बाय 1 करके। आज तो इस बंदे के अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमने किया ये वाला। तो देखते हैं, ये सर्च ऐड है जी। जहाँ पर ऐसे वाली आए ना वो लगा लो सर्च ऐड है। तो फैक्ट लोन आ गया, आपको फैक्ट लोन देखे आपको क्लिक करना ही नहीं। जैसे शो हो फास्ट, ये भी ऐसे ही मिलेगी, इस पर भी क्लिक नहीं करना। अब ये है, ये नीचे वाली ऐड भी अच्छी ऐड है। तो देखो 2 ऐड हमारी ऐसी है। तो यहाँ से आपको इस टाइप की ऐड, जो प्रॉपर ऐड है, यूनिवर्सिटी की ऐड होगी, इंश्योरेंस कंपनी की ऐड होगी, होस्टिंग की ऐड होगी, उन ऐड पर आपको सबसे अच्छा पैसा मिलेगा। उसके अलावा अगर जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स कंपनी है, उन ऐड पर भी आपको अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन ऐड प्रॉपर होनी चाहिए, सर्च इंजन की ऐड नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा लोडिंग का फ्री का कोर्स। इस चीज को लोग $100 $200 में भी बेच रहे हैं, या फिर आपके साथ पार्टनरशिप करके आपसे मतलब बोलते हैं कि हम कर देंगे लोडिंग और उसके भी पैसे आपसे ले रहे हैं। लेकिन ये चीजें हम बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं विद प्रूफ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो बार बार कमेंट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे जो हमें मैसेज करेगा उसका रिप्लाई विद इन 1 आवर के किया जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम हमारे फ़ोन में 24/7 लॉगिन रहता है।
तो जो भी आपको क्वेश्चन है इस लोडिंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। बस आपसे एक फेवर चाहिए कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जिन्होंने लोडिंग करनी है उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ आपका इशू है तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।